आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 की यूनिट नंबर 1 की वर्कशीट नंबर 1। ये वर्कशीट में हम कवर करेंगे रोमन न्यूमरल्स कि रोमन नंबर्स हम कैसे लिखते हैं। आज हम वो सीखेंगे। ये वर्कशीट जो मैंने ली है, ये डीएवी स्कूल्स में जो रिकमेंडेड बुक है उसमें से मैंने ली है। मैंने अभी तक अपने चैनल में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ की मैथ्स कि जो सारी की सारी वर्कशीट्स हैं वो कवर कर दी हैं, यूनिट्स कवर कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल कर लीजिए, उससे आपको आपकी सब्सक्रिप्शंस पे मेरा चैनल दिख जाएगा और उसमें आपको आराम से सारी वीडियोस एक सीक्वेंस में दिख जाएगी। चलें आज शुरू करते हैं ये क्लास 6 वर्कशीट नंबर 1। और ये जो है यूनिट 1 जो है नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स है, उसमें से ये मैंने वर्कशीट ली है। रोमन न्यूमरल्स सीखने के लिए ना सबसे पहले ये कुछ नंबर्स हैं जो एक टेबल फॉर्म में दिए गए हैं, ये आपको सीखने बड़े ज़रूरी हैं। इनके बगैर आप ये रोमन नंबर्स लिख नहीं पाओगे। और जितने भी रोमन नंबर्स हैं वो बेस्ड ही इन्हीं के ऊपर हैं। जैसे कि 1 को रोमन नंबर में हम जैसे आई लिखते हैं वैसे लिखते हैं। फिर 5 को हम वी के फॉर्म में लिखते हैं रोमन नंबर्स में। जब 10 लिखना हो तो उसको हम x लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 50 को लिखना हो तो उसको L, 100 को लिखना हो C, 500 को लिखना हो तो D और 1000 को लिखना हो तो M। ये आपको एक तरह से रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो आपके लिए आगे ये नंबर्स लिखने बहुत आसान है। इस वर्कशीट में को कवर करने के लिए अगर मैं आपको नंबर्स ना कराऊं या क्वेश्चंस ना कराऊं, आपको ये 2-3 फॉर्मूलेज ही याद करा दूं ना, तो आप कोई भी रोमन नंबर्स लिख सकते हो। अब इसके आगे अगला टेबल जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर मेरे को वर्कशीट कोई ख़त्म करना है और अगर आप रट्टा लगा सकते हो तो फिर आपको ये टेबल याद रखना है कि 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं, 3 को कैसे लिखते हैं। मतलब ये पहले आप ये याद रख लीजिए कि 1 से लेके 10 को हम किस तरह से लिखते हैं। अगर ये आप रट सकते हो, इसको याद रख सकते हो, तो फिर ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। उसके बाद आपको अगर कुछ याद रखना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 10 को कैसे लिखते हैं, 20 को कैसे लिखते हैं, 30 को कैसे लिखते हैं, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 को किस तरह से लिखा जाता है। अब अगर आपको ये याद हो जाएगा तो आगे फिर नंबर्स को लिखना बहुत आसान है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये हो गया। फिर उसके बाद 10 के बाद क्या आएगा, 11। अब मेरे को 11 कैसे लिखना है वो बड़ा सिंपल है। अगर आपको ये पता है कि 10 को कैसे लिखते हैं तो 10 के आगे आप 1 लगा देंगे तो वो 11 बन जाएगा। 10 के आगे आप 2 लगा देंगे तो वो 12 बन जाएगा। 10 के आगे आप 3 का सिंबल लगा देंगे तो वो 13। 10 के आगे आप 4 का सिंबल लिख दोगे तो वो 14 बन जाएगा। 10 के आगे आप 5 का सिंबल लिख दोगे तो 15 बन जाएगा। तो अगर आपको ये याद रहे और ये याद है तो फिर आगे के नंबर्स लिखने बड़े आसान है। अब जैसे 20 है, 20 को हम 10 + 10 इस तरह से लिखते हैं 20। वो मैं आपको अभी समझाऊंगा रूल। अब ये 21 अगर लिखना है तो अगर आपको 20 का पता है कि कैसे लिखते हैं तो फिर उसके आगे 1 लिख दो, 21 हो जाएगा। 22 लिखना है, 20 लिख के 2 का सिंबल लिख दो, 22 हो जाएगा। 23 लिखना है तो 20 का सिंबल लिख के 23 आ जाएगा। उसी तरह से 30 का सिंबल अगर आपको याद है तो 31 लिखना है तो 30 का सिंबल लिखो, फिर 1 लिख दो, 31 आ जाएगा। अगर आपको 35 लिखना है तो 30 का सिंबल लिख के फिर 5 का सिंबल लिख दो तो वह 35 बन जाएगा। तो ये अगर आपको ये 2 टेबल्स ही याद हैं, एक तो ये तो बेसिक है, यहीं से सब कुछ चलना है। और यहाँ से आगे क्या चला कैसे चला वो भी समझाता हूँ मैं। पर
ये दो अगर आपको टेबल्स याद है ना तो आपको कोई भी नंबर लिखना बड़ा आसान है। जैसे अब आपको मेरे को 46 लिखना है तो मेरे को ये 40 का सिंबल याद रहना चाहिए। ये आया कैसे मैं अभी बताता हूँ। तो अगर आपको 40 का सिंबल याद है तो उसके आगे आप 6 का सिंबल लिख दो तो वो 46 बन जाएगा। इस तरह से अगर आपको 59 लिखना है तो 50 का सिंबल लिखो, फिर 9 का सिंबल लिख दो, वो 59 बन जाएगा। तो ये नंबर्स जो लिखने हैं ना, इनके लिए आपको ये दो टेबल्स याद होने बड़े ज़रूरी हैं। आप अगर वो याद रह गए तो फिर आपको आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है। अब आएंगे हम ये नंबर्स आए कैसे, लिखे कैसे गए उसके ऊपर। अब जैसे 20 है तो 20 कैसे लिखा गया, 30 कैसे लिखा गया, ये कुछ रूल्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो रूल्स क्या हैं? देयर आर 5 रूल्स इन दिस रिगार्ड। अब आपको वो 5 रूल्स अगर याद करने हैं तो करिए, अच्छी चीज़ है। उसके बगैर तो देखो आप फिर कुछ भी करते जाओगे। अदरवाइज अगर आप ये टेबल याद रख लोगे ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। अब आ जाओ इसके ऊपर, रूल्स के ऊपर। पहला रूल, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड its value is added as many times as it occurs। मतलब अगर कोई भी सिंबल रिपीट हो रहा है, 1 के आगे अगर हम 1 लगा देंगे तो वो रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि 1 के साथ एक और 1 लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 1 + 1 हो रहे हैं, तो दैट विल बी 2। उसी तरह से x अब क्या था, x था 10, ठीक है, तो x 3 बारी लिखा गया, तो दैट मीन्स कि 10 जो है वो 3 बारी ऐड होगा एंड विल बिकम 30। तो मतलब कोई भी नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो वो उसका मतलब ये होगा कि वो नंबर ऐड हो रहा है अपने आप में। तो जैसे अब ये चीज़ें, अब अगला रूल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं या ये नंबर्स हैं रिपीट हो सकते हैं। अब रूल 2 क्या है, सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। मतलब अब ये 3 बारी लिखा गया था तो ये 30 बना, अब मैं इसको 40 करने के लिए इसको चौथी बारी नहीं लिख सकता। तो जो भी सिंबल है वो मैक्सिमम 3 बारी ही रिपीट हो सकता है, इससे ज़्यादा बारी वो रिपीट नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ, इसी रूल के साथ साथ, बट द सिंबल्स V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। तो V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। अब V, L एंड D कौन से हैं जी? V है जी 5, मतलब आप 5 + 5 10 नहीं लिख सकते, V के साथ V नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके बाद L, अब अगर आपको 100 लिखना है तो L 2 बारी लिख के 100 नहीं कर सकते आप, उसको L नहीं रिपीट होगा L के साथ। फिर उसके बाद D। मोटा मोटा देखोगे ना, जो भी नंबर्स 5 से शुरू हो रहे हैं, 5, 50, 500, ये वाले जो सिंबल्स हैं ये रिपीट नहीं होंगे। बाकी वाले सिंबल्स रिपीट हो सकते हैं, 1, ये वाला 10, ये वाला 100। जब जैसे 200 लिखना होगा तो C को 2 बारी लिख लेंगे तो वो 200 बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद M, ये रिपीट हो सकता है। तो जहाँ पे 5 आता है वो वाले सिंबल्स जो हैं वो रिपीट नहीं होंगे। अब ये जो रूल 2 है जिसमें जो सिंबल रिपीट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो कौन कौन से नंबर बन रहे हैं। एक तो 2 बन रहा है, क्योंकि ये जो I है ये 2 बारी रिपीट हो रहा है तो ये 2 हो गया। उस तरह से 3 बन रहा है, ये भी सिंबल जो है 3 बारी रिपीट हो रहा है, और 3 बारी से ज़्यादा कोई भी सिंबल रिपीट नहीं हो रहा। इसलिए देखो 4 जब लिखा गया तो उसमें हमने 4 डंडियाँ नहीं लगा दी हैं, ठीक है, उसको हमने किसी और तरीके से लिखा है। और उसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है वो भी अगला रूल जो है वो कवर करेंगे। तो उसी तरह से अगर आप देखोगे इधर 20 भी रिपीट हो रहा है क्योंकि एक ही सिंबल जो X है वो 2 बारी लिखा गया। फिर 30 भी वो मतलब उसी रूल के अकॉर्डिंगली बन रहा है
कि जो x है वो 3 बार ही लिखा गया तो 30 बन गया, पर जो 40 है वो डिफरेंट तरीके से लिखा गया, क्योंकि रूल क्या कहता है कि एक सिंबल 3 बारी से ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता। तो ये जो रूल 2 था उसमें पहली बार हमने ये सीखा कि कोई भी सिंबल 3 बारी से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता था, और दूसरी चीज़, जो भी सिंबल्स जो हैं 5 जहाँ पे आ रहा है वो रिपीट होंगे ही नहीं। वी नहीं रिपीट होगा, एल नहीं रिपीट होगा, और फिर डी रिपीट नहीं होगा। इसलिए देखो कि जब वी कहीं भी देख लो सिर्फ एक बार ही आया, जब 10 लिखने की बारी आई तो हमने सिंबल चेंज कर लिया। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ पे भी कोई भी सिंबल जो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे वी, एल एंड डी, ये रिपीट कहीं पे भी नहीं होंगे, ये इकट्ठे कभी भी लिखे नहीं जाएंगे। अब आ जाते हैं रूल नंबर 3 पे। If a symbol of a smaller value is written to the right of symbol of a greater value, its value gets added to the value of a greater symbol. Symbol of a smaller value. अब जैसे ये वाला सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है 1 और ये रिप्रेजेंट करता है 5 को। तो अब अगर 5 के बाद, मतलब 5 के राइट पे अगर ये ऐसे लिखा जाएगा 1, तो ये 5 में ऐड होगा, 5 + 1 हो जाएगा, विच विल बिकम 6। अब ये रूल नंबर 3 और रूल नंबर 2 को कंबाइन करके कौन कौन से नंबर्स बन रहे हैं, तो देखोगे 5 के बाद 6 आया। 6 कैसे आया? 5 का सिंबल यूज़ किया और उसके बाद 1 का सिंबल यूज़ किया। अब 1 का सिंबल जो है हमने राइट साइड पे लिखा, तो ये 1 जो है इसमें ऐड हो जाएगा, तो 5 + 1 क्या बन गया? 6। उसी तरह से 7 जब लिखा तो 5 का सिंबल लिख के राइट साइड पे स्मॉलर वैल्यू का सिंबल लिखा, तो वो क्या बन गया? 5 + 1 + 1 7। उसी तरह से 8 जब आया तो 5 के आगे 1 को 3 बार लिखा, तो क्या बन गया? 8। 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8। पर अब रूल एक पहला जो था वो क्या कह रहा था कि कोई भी सिंबल जो है 3 बारी से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये सॉरी रूल नंबर 2 था। ठीक है, तो इसलिए जब 9 लिखने की बारी आई तो हमने वी के आगे ये सिंबल को 4 बारी नहीं लिखा, बिकॉज 3 से ज़्यादा बारी वो रिपीट रूल नहीं हो सकता था। तो 9 को हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा। अब वो रूल क्या है, अब वो कवर करते हैं। अब रूल 4 क्या है? इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू is written to the left of a symbol of a greater value, its value is subtracted from the symbol of a greater value। मतलब अगर हम कोई भी सिंबल किसी बड़े सिंबल के लेफ्ट में लिखेंगे तो वो सिंबल क्या करेगा कि जो बड़ा नंबर है उसकी वैल्यू कम कर देगा। अगर वही हम राइट में लिखते हैं तो वैल्यू बढ़ा देता है, और अगर लेफ्ट में लिखते हैं तो वो उसको कम कर देता है। तो जैसे कि अब v क्या है? v इज 5। ठीक है जी, v के राइट में अगर हमने 1 लिखा था तो वो बन गया था 6। अब v के अगर लेफ्ट में अगर हम 1 लिखेंगे तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि v में से 1 की वैल्यू माइनस हो जाएगी, विच विल बिकम 5 - 1 4। अब उसी तरह से l क्या था? l था 50 और x क्या है? वो है 10। तो 50 में से 10 माइनस कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगा? 40। अब देखो इस रूल की इम्प्लीकेशन कहाँ पे आती है वो अब मैं आपको समझाता हूँ। 1 था, 1 में 1
लिखा साथ में तो बन गया 2, 1 के 3 बारी लिखा तो वो बन गया 3, 1 + 1 + 1 3। पर एक रूल हमारा क्या बोलता है कि कोई भी सिंबल 4 बारी नहीं रिपीट हो सकता, 3 बारी मैक्सिमम रिपीट हो सकता है। तो 4 को लिखने के लिए हमने क्या किया, हमने जो बड़ा सिंबल था उसके लेफ्ट में छोटा सिंबल लिख दिया। तो ये क्या हो गया, 5 में से 1 माइनस हो गया, विच बिकेम 4। तो 4 लिखने के लिए हमने इस रूल को फॉलो किया। उस तरह से अगर आप देखोगे 10 लिखा, x को 2 बारी लिखा तो वो 20 बन गया, x को 3 बारी लिखा तो वो 30 बन गया। अब 40 लिखने के लिए हम x को 4 बारी नहीं लिख सकते थे, बिकॉज रूल क्या कहता है कि सिंबल 4 बारी रिपीट नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, 50 के लेफ्ट में x लिख दिया। तो ये क्या बन गया, 50 में से 10 माइनस हो रहे हैं तो क्या बन गया 14। उस तरह से देखोगे ये रूल का हमने यूज कहां पे किया, यहां पे 90 पे आके। c इज 100, 100 में से 10 माइनस किए तो क्या बन गया 90। तो ये रूल की यूज कहां पे हो रही है, 2 जगह पे, एक 40 को लिखने के लिए और एक 90 को लिखने के लिए। उसी तरह से 4 को लिखने के लिए और 9 को लिखने के लिए, ये वाला रूल जो 4 है ये यूज हो रहा है। अब VLD के रिगार्डिंग एक रूल नंबर 5 भी है, और वो ये है कि दे आर नेवर रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू। मतलब क्या हो गया कि VLD, अब V से बड़ा सिंबल क्या है X, तो V कभी भी X के लेफ्ट में नहीं लिखा जा सकता, V हमेशा X के राइट में ही लिखा जा सकता है। तो ये 10 में से 5 माइनस नहीं हम लिख सकेंगे, ठीक है। ये 10 में हम 5 को प्लस ही कर सकते हैं। जैसे 15 लिखना है तो x के राइट साइड पे v लिख देंगे तो वो 15 बन जाएगा, पर x के लेफ्ट में हम ये v को नहीं लिखेंगे। तो v, l और d के रिगार्डिंग बेसिकली देखा जाए तो 2 रूल्स हो गए। एक, ये तो रिपीट नहीं होंगे, दूसरा ये लेफ्ट साइड पे नहीं लिखे जाएंगे किसी बड़े सिंबल के, ठीक है। तो ये 2 रूल्स हो गए। अब टोटल इन ऑल 5 रूल्स हैं। अगर मैं देखूं तो इन्हीं को लेके मैंने कम से कम नहीं तो 10 मिनट की वीडियो बना दी है। अब ये 5 रूल्स अगर आपको परेशान करते हैं या आपसे याद नहीं रहते, तो फिर आप सिंपल एक काम करिए, इस टेबल को रट लो। ये टेबल जो अगर आपने रट लिया तो फिर कोई भी नंबर लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। वो कैसे, वो अब मैं जब वर्कशीट शुरू करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं सिर्फ इस टेबल को पकड़ूंगा और आपके कोई भी नंबर जो है हम लिख देंगे। अब आपका एक वर्कशीट का जो नंबर 1 क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है कि भी हमें सिंबल्स लिखने हैं, ठीक है, रोमन नंबरल्स में इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। तो अब मेरे को अगर 33 लिखना है तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये 2 टेबल्स को याद कर लो, ठीक है। अब वो क्यों बोला था, वो इसलिए कि 33 को लिखने के लिए मेरे को पहले ये पता होना चाहिए कि मैं 30 को कैसे लिख सकता हूँ। तो x was 10, 10 + 10 + 10 ये हो गया 30। तो अब इसके बाद मैं 3 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 1 + 1 ये हो गया 33। इस तरह से अगर मेरे को वो टेबल में अगर नंबर्स का याद है, रटा हुआ है, तो मेरे लिए कोई भी नंबर को लिख पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो 33 किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाओ आप 500। देखो 500 के लिए तो अलग से ही सिंबल दिया गया था, वो अगर आप देखोगे तो वो D है। तो 500 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, D लिख देंगे तो दैट विल मीन 500। ये तो था आसान। अब आ जाओ 48 पे। अब अगर 48 को लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम 40 को कैसे लिखते हैं। तो L was 50, लेफ्ट साइड पे हम 10 लिख देंगे तो वो 50 में से माइनस हो जाएगा। तो 40 कैसे लिखा जाएगा, 50 - 10 दैट विल बिकम 40। तो ये हो गया जी 40। अब हमने क्या लिखना है,
48। तो इसमें आप 8 को ऐड कर दीजिए। तो 8 कैसे लिखते थे, v was 5, 1 2 3, ये हो गया 8। तो फिर 48 किस तरह से लिखा जाएगा, पहले 40 लिखा जाएगा फिर 8 लिखा जाएगा, तो इट विल बिकम 48। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला इज 95। ठीक है जी। तो 95 को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 90 को लिखना पड़ेगा। अब 90 कैसे लिखते हैं, c इज 100, लेफ्ट में हम 10 लिख देंगे, तो दैट विल मीन्स कि भी वो बड़ी वैल्यू से माइनस हो रहा है, तो 100 माइनस 10 विल बिकम्स 90। और अब हम 5 लिख देते हैं, 5 विल बिकम v, तो ये हो जाएगा 95। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई c के अगर हम इधर v लिख दें तो भी 95 बनना चाहिए, कि 100 में से 5 माइनस हो गए तो वो 95 हो जाएंगे। पर यहाँ पे एक रूल नंबर जो 5 है वो हमारे आगे मुश्किल क्रिएट करता है। वो ये करता है कि v, l एंड d 5, 50 एंड 500 कभी भी बड़ी वैल्यू के लेफ्ट में नहीं लिखे जा सकते। तो इस वजह से अगर 95 को लिखना है तो कैसे लिखना है, पहले मैं 90 लिखूंगा फिर उसके बाद 5 लिखूंगा, तो मेरे को 95 बन जाएगा। अब अगर 41 लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, पहले तो 50 लिखा जाएगा, उसमें से 10 माइनस करके 40 लिखा जाएगा। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये आपको वो जो दो टेबल्स मैंने आपको बताए थे कि आपको रटने हैं, उसमें से आपको पकड़ना है। तो पहले 40 लिख लिया, उसके बाद 1 लिख दिया, तो 41 बन गया। तो मैंने वो दो टेबल में से 40 लिया एक टेबल से और 1 ले लिया दूसरे से, तो ये 41 बन गया। इसके बाद अगला नंबर क्या है, अगला है 87। 87 को लिखना है, कैसे लिखना है, तो पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि 80 कैसे लिखते हैं। 80 लिखने के लिए मैं 50, 60, 70 और 80 इस तरह से लिखूंगा। उसके बाद 7 लिख दूंगा। 7 कैसे लिखते थे, 5, 1 + 1 7, तो ये हो गया 87। उसके बाद क्या है जी, 66। अब 66 लिखना है तो कैसे लिखना है, 50 + 10 60, उसके बाद अब 6 लिखना है, 5 + 1 6, तो ये हो गया 66। तो ये सारे जो नंबर्स कोई भी रोमन है ना, आपको अल्टीमेटली वो जो दो टेबल्स हैं उनमें से ही उठाने हैं। उसके बाद 19 आ गया जी। 19 लिखने के लिए कैसे हमने सिंबल यूज करना है, हमने पहले लिखना है 10। 10 के बाद हम उसमें 9 ऐड करेंगे, तो 9 कैसे लिखते थे, 10 में से 1 माइनस करके हम 9 लिखते थे, तो ये बन गया 19। तो इस तरह से ये नंबर्स लिखे जाएंगे। अब ये नंबर दिया गया, इसको हमने नॉर्मल जो अपने हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है उसमें कन्वर्ट करना है। तो इसको अब हम कैसे पढ़ेंगे, देखो वही है कि जो दो हमने टेबल्स देखे थे उसमें से हमने सब कुछ देखना है और फिर आंसर करना है। तो अगर मेरे को उसमें से आंसर करना हो देख के, तो ये पकड़ लो जी दो टेबल्स। अब पहले हम XX था, उसका मतलब क्या था 20, और उसके बाद V और 1 आ रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है 6। तो इसका आंसर अब क्या आएगा 26। इसका है 20 बनता, इसका है 6 बनता, तो ये 26। वैसे भी देखोगे तो 10 + 10 20 और फिर 6 26। अब इसका मतलब क्या निकलता है, तो पहले हमें वही दो टेबल्स को देखना पड़ेगा कि किस सिंबल का क्या मतलब निकलता है। तो उसमें देखोगे टेबल में, तो इसका मतलब निकलता है 70 और इसका मतलब निकलता है 7, तो ये क्या बन गया 77। 50 + 10 60 + 10 70 और फिर इस पर 7 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 77। फिर आ जाओ आप XCI इस पे,
तो पहले आपको उन टेबल्स में देखना पड़ेगा कि किस सिंबल्स को जोड़ के कौन सा नंबर बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे XC का क्या मतलब बनता है 90, और ये 1 का मतलब 1 बनता है। तो अब इसको आप कैसे नोट करोगे, XC इज 90 और ये 1 है, तो ये बन गया 91। C इज 100, 100 में से 10 माइनस हो गए और 1 ऐड हो गया, तो ये बन गया 91। इसके बाद आ जाओ आप LXXXV। अब वही दो टेबल्स दोबारा से रेफर करो। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है 80 और ये क्या है 5, तो ये बन जाएगा 85। 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ये 80 हो जाता है, और फिर उसमें 5 ऐड कर दो तो 85 बन जाता है। अब कला हमें क्या दिया है सिंबल D। D का मतलब तो वैसे ही अगर आप देखोगे सबसे पहला जो टेबल आपको करवाया था दैट मीन्स 500। इसमें तो करने के लिए और समझने के लिए कुछ खास था ही नहीं। अब आ जाओ आप XC और फिर 1X। अब इसमें से इस सिंबल का क्या बनता है मतलब 90 और इसका क्या मतलब बनता है 9, तो ये बन जाएगा 99। तो ये ना आपको जो भी है सारे के सारे ये आपको इस तरह से डिकोड करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कि भी वो जो दो टेबल्स थे उसमें कौन से सिंबल्स का क्या मतलब बनता है। ये आपको टेबल्स दिए इसी पर्पस के लिए गए हैं कि इन दोनों टेबल्स को यूज़ करके आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अब अगला क्या है XCV11। अब देखो X का मतलब 10 होता है और उसके बाद C मतलब 100 है। अब 100 से पहले लेफ्ट में एक छोटा डिजिट आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये 100 में से माइनस होगा, तो दैट विल बिकम 90। तो XC का मतलब अपने आप में 90 हो गया, और आगे ये V11 का मतलब क्या निकलता है 7, तो ये नंबर क्या बना 97। तो ये देखो वही बात है जो मैंने बोला था कि वो दो टेबल्स आपको रटने पड़ेंगे, फिर आपके लिए ज़िंदगी बड़ी आसान है। बिकॉज XC का मतलब सीधा सीधा क्या निकलता है 90, और इधर 7 का मतलब क्या निकलता था 7, तो ये फिर जो है 97 अगर आप यहाँ से भी देखना चाहो तो आप ढूंढ सकते हो। चलो अगला हम टेबल की हेल्प से ही करेंगे अब जो भी करेंगे। अब आगे क्या है, अब अगले क्वेश्चंस में सिर्फ हमको बुक में ही समझा होगा। अब आगे क्या है LV। अब L का मतलब क्या निकलता है जी, L का मतलब अगर आप इस टेबल में देखोगे तो मतलब क्या निकलता है, L मीन्स 50 एंड V मीन्स व्हाट 5। तो ये नंबर क्या बन गया 55, बिकॉज बड़े नंबर के राइट पे छोटा नंबर आ रहा है, तो ये बड़े नंबर में ऐड होगा। ठीक है जी। अब आ जाओ XLI। अब X छोटा है, 10 नंबर बोलते हैं इसको, L मीन्स 50 नंबर्स, तो 50 के लेफ्ट में छोटा नंबर आ रहा है तो ये इसमें से माइनस होगा, तो ये क्या बन जाएगा 40। अब अगर इस टेबल के पॉइंट ऑफ से देखोगे तो XL इज 40, तो 1 उसके साथ है, तो ये क्या बन जाएगा 41। अब आ जाओ अगले में XX1X। तो X इज 10, उसके साथ एक और X है वो भी 10 है, तो ये क्या बन गया 20। अब 1X का मतलब क्या होता है, ये 10 में से 1 माइनस हो रहा है क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे 1 आया है 10 के, तो ये 9 है, तो ये क्या नंबर बना 29। अब यही अगर आप इस ग्रिड में देखोगे तो XX इज 20 एंड 1X इज 9, तो ये नंबर क्या बन गया 29। तो आपको इस तरह से उस चार्ट में जो दिए गए नंबर्स हैं उनसे आपको ये अगर सॉल्व करोगे सम को तो बहुत इजीली आपको आंसर्स आ जाएंगे। अगला क्या क्वेश्चन है 3, सॉल्व एंड राइट द रिजल्ट इन रोमन न्यूमरल्स। देखो इसमें मैं कुछ नहीं कराऊंगा बिकॉज ये सम और फर्स्ट नंबर सम ऑलमोस्ट सेम है,
इसमें सिर्फ आपको करना क्या है, 32 प्लस 67 जो भी आंसर आएगा उसको फिर आपने रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो वो आप खुद करो, वो नहीं मैं आप कराऊंगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अब वो कौन कौन से हैं वो अब हम ढूंढते हैं और उसका लॉजिकली आंसर देते हैं। अब जो पहला है ए, उसमें क्या आ रहा है, वी वी 1 1। अब वैसे अगर देखेंगे तो जी वी का मतलब होता है 5 और 5 मतलब 10 +1 +1 12, ये बनना है तो 12 चाहिए। बट हमारा जो रूल क्या कहता था कि जो v है, v और v के अलावा अगर आपको याद हो l और ये d, ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकते। 5 से शुरू होने वाले जो नंबर्स हैं या सिंबल्स हैं वो रिपीट नहीं होते। तो v कभी भी v के बाद नहीं आएगा। तो ये एक है जो मीनिंगलेस है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, ये गलत है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से चलेंगे तो ए हमारा आंसर है कि इट इज़ मीनिंगलेस नंबर। ये जो सिंबल है मीनिंगलेस है। अब आ जाओ बी पे, एक्सेल आई, ये अभी हमने पिछले सम में किया है। एक्सेल मीन्स 40, पिछले चार्ट में देखेंगे तो एक्सेल मीन्स 40 और आई मीन्स 1, तो ये क्या बन गया 41। तो इसका तो मतलब निकलता है भाई, ये नहीं है, ये हम नहीं ढूंढ रहे, हम जिसको ढूंढ रहे थे ये वो नहीं है। एल के बाद क्या आ गया, एल के बाद आ रहा है जी 1 और वी। अब वी और 1 तो बनता है 4, एल बनता है 50। अब अगर देखेंगे तो ये बन गया जी 54। तो ये भी मीनिंगलेस नहीं है, ये करेक्ट है, 54 है ये। उसके बाद आ जाओ 1 एंड सी, सी क्या है 100 और 1 1 है, तो बड़े नंबर के लेफ्ट पे एक नंबर आ रहा है, दैट मीन्स कि ये माइनस होना चाहिए बड़े नंबर से। तो 100 - 1 क्या बन गया 99। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये 99 बनता है, पर रोमन नंबर्स में इसका कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज 99 जब हम लिखेंगे तो 90 कैसे लिखा जाता है XC, और जो 9 लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है 1X। तो जब 99 लिखेंगे तो वो बनेगा XC 1X, वो बनेगा 99, बिकॉज 90 के बाद के जितने भी नंबर्स रहेंगे XC तो लगेगा, उसके बाद फिर ये नंबर्स लगने शुरू हो जाएंगे, तो फिर वो नंबर्स डिनोट होंगे। अगर 91 लिखना है तो पहले XC लिखना पड़ेगा, फिर 1 लिखना पड़ेगा। 92 लिखना है तो XC लिख के फिर 2 ये लिखना पड़ेगा, तो वो 92 माना जाएगा। तो ये डी भी जो है मीनिंगलेस है। सो अभी तक कौन कौन से मीनिंगलेस निकले हैं जी, एक तो ए बिकॉज वी और वी रिपीट नहीं होते, और एक ये बिकॉज 99 को इस तरह से लिखा नहीं जाता। अब अगला ई है, वो क्या है L1 और LI और L। तो अब L जो है उसका मतलब बनता है 50। उसके बाद अब छोटा नंबर जो है L के राइट पे आ रहा है, तो ये फिर 1 ऐड होना चाहिए, तो ये तो बन गया 51। और 51 के आगे फिर L आ रहा है तो वो 50 और बन जाएगा। तो वो ये तो कहाँ तक पहुंच गया जी, ऐड होगा तो ये 1, ये तो 101 बन गया। पर 101 को अगर हमें लिखना होगा तो वो हम कैसे लिखेंगे, 100 जो डोनेट होता है वो लिखा जाता है C लिख के, ठीक है जी। तो C के राइट पे जब हम 1 लिख देंगे तो वो 101 बनेगा। तो दैट मीन्स कि ये फिर गलत है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो ये भी मीनिंगलेस है। तो अभी तक मीनिंगलेस हो गए हैं जी A, D एंड E। अब आगे बढ़ते हैं F पे आते हैं। यहाँ पे है जी 1V, V के लेफ्ट पे 1 आया तो ये तो बन गया 4, फिर C आ गया, C इज़ 100। अब यहाँ पे गड़बड़ क्यों, जो V है उसकी एक प्रॉपर्टी थी, जो हमने रूल था जो हमने सीखा था कि द सिंबल्स VLD
और नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर नंबर। तो जो यहाँ पे क्या है, C जो है, C इज ग्रेटर देन V, तो V जो है कभी भी लेफ्ट साइड पे नहीं आएगा बड़े नंबर के, तो ये यहीं पे गलत हो जाता है। तो एफ भी मीनिंगलेस है, इसको आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है। चूंकि V लेफ्ट साइड पे आ गया बड़े नंबर के, तो यहीं पे ये गलत हो गया, ये नंबर जो है मीनिंगलेस है। अब आ जाओ आगे G पे। एक C1, X इज 10, C इज 100, तो 100 के लेफ्ट पे x आ रहा है, 10 आ रहा है, तो दैट मीन्स कि 100 में से माइनस होगा, तो ये बन गया 90, x ही बन गया 90, और साथ पे 1 आ रहा है, तो ये बन गया 91। तो ये तो मीनिंगफुल है, इसका तो कोई मतलब निकलता है, ये वो नहीं है जो हम ढूंढ रहे थे। अब आ जाओ यहाँ पे H पे। यहाँ पे क्या लिखा है, V और L। L इज़ 50, V इज़ 5। अब V फिर बड़े नंबर के लेफ्ट पे आ गया है, जो कि अलाउड नहीं है, रूल नहीं है, तो ये भी गलत है, तो ये भी मीनिंगलेस है। तो नेट नेट हमारी मीनिंगलेस निकल के आ रहे हैं जी, A, D, E, फिर आ रहा है जी F, और फिर फाइनली आया H, ये भी मीनिंगलेस है। तो फोर्थ सम के ये 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर्स हैं जो मीनिंगलेस है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज मैच द फॉलोइंग्स। D, X, L, V। D मीन्स 500, XL, X इज 10, फिर उसके बाद L आ रहा है, L मीन्स 50, 50 में से X माइनस हो रहा है, तो ये बन गया 40, ये होगा जी 540, और लास्ट में V आ रहा है, तो दैट बिकम्स 545। तो 545 कहीं पे है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, ये रहा जी 545। फिर आ जाओ जी MX। M मीन्स 1000, M 1000 में फिर 1000 ऐड हो रहा है, और उसके बाद आ रहा है 10, तो ये बन गया 2010। तो 2010 भी हमारे पास है। उसके बाद आ जाओ जी CM। V111 3 टाइम, C इज 100, M इज 1000, तो 1000 के लेफ्ट पे, बड़े नंबर के लेफ्ट पे छोटा नंबर आ रहा है, तो ये उसमें से माइनस होगा, तो CM क्या बन जाएगा 900। उसके बाद क्या 8, तो 908 भी हमारे पास है। चलें जी, फिर आ जाओ जी CC 3 टाइम L 1 या I, वट यू वांट टू कॉल इट। C मीन्स 100, फिर उसके बाद C इज अगेन 100, ये 100 प्लस 100 हो गया 200, और फिर वो 3 है, तो ये बन गया 203। उसके बाद आ जाओ जी DXCI। D इज 500, X इज 10, उसके बाद C आ रहा है, वो क्या होता है 100, तो बड़े नंबर के लेफ्ट पे छोटा आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये है 90, तो यहाँ पे 500 है और ये 90 है, ये क्या बन गया 590, और उसके बाद आ रहा है 1, तो ये बन गया 591। तो ये हमारा 591 भी है हमारे पास। तो ये है जी मैच दी फॉलोइंग्स का रिजल्ट। उसके बाद अब आ जाओ आप लास्ट क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग write the following in Roman numerals. तो year in which India got independence। अब इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 1947 में। अब 1947 को लिखने के लिए, अब ये क्या है, 1000 से ऊपर का नंबर है, तो M तो आएगा, 1000 हो गया। अब इसमें हमें 900 और ऐड करने हैं, तो अब 900 को कैसे लिखेंगे, 900 को कैसे लिखेंगे जी, अगर हम 1000 में से 100 माइनस कर देंगे तो 900 बन जाएगा, तो ये 1000 प्लस 900 कितना हो गया, 1900 हो गया। अब हमने लिखना है 47 को। 47 के लिए हम 40 कैसे लिखते थे, 50 में से 40 माइनस करते थे, तो 40 लिखा जाता था।
अब 7 कैसे लिखते थे? 7 तो 5 में 2 ऐड हो जाते थे तो 7 लिखा जाता था। तो ये है 1947, 1000 प्लस 900 1900, फिर ये 40 1940 और फिर 7, तो ये बन गया 1947। अब इसका बी पार्ट क्या है? ईयर इन विच इंडिया बिकेम रिपब्लिक। तो इंडिया रिपब्लिक कब बना था? इंडिया रिपब्लिक बना था 1950 में। अब 1950 को कैसे लिखेंगे? 1900 को तो वैसे लिखेंगे जी, 1000 में 900 ऐड करेंगे तो ये 1900 बन गया। अब 50 के लिए हम क्या लिखते थे सर? 50 के लिए लिखा जाता था L, तो ये बन गया 1950। 1000 प्लस 900 1900 प्लस 50 1950। अगले क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद दीजिए। ईयर इन विच यू वर बॉर्न, ये तो आपको खुद करना है। प्रेजेंट ईयर है। अब इसका आंसर मैं दे देता हूँ। प्रेजेंट ईयर अब कौन सा चल रहा है? 2021। अब 2000 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1000 प्लस 1000 हो गया 2000। अब हमें 21 लिखना है। 21 को कैसे लिखा जाएगा जी? 10 प्लस 10 20 और ये 1 21, तो ये हो गया 2021। Now with this we have finished with this worksheet। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है बट कांट हेल्प इट। जिनको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स देने हो तो ज़रूर दीजिए। अगर कुछ नहीं पसंद आया, कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी कमेंट करिए, पर थोड़ा से मतलब इस तरह के कमेंट करिएगा जिससे कि मेरे को भी बेनिफिट हो, ताकि मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। बाकी एज़ ऑलवेज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपना शेयर कीजिए जितने लोगों को भी आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट और से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें। एंड एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन। थैंक यू वेरी मच।